जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि आर्मी अग्निवीर जीडी की प्रैक्टिस सेट नंबर 4 राम सिंह यादव की बुक को सॉल्व कर रहे थे। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। हमारी यह कामना है कि आप लोगों को इस बार सफलता ज़रूर मिलेगी। तो जो भी हमारे चैनल पर जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, बस इन्हीं सेटों को सॉल्व करिए और इनसे संबंधित प्रश्नों को आप एकदम रटिए। आपका एग्ज़ाम में प्रश्न बिल्कुल इसी से ही पेपर में क्वेश्चन बनेगा। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। अगला क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता था। तो रजत पदक जीतने वाले रवि कुमार दहिया टोक्यो में आपसे पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का विकल्प कुश्ती में जीता है। अगला तीसरा प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि भारत सन डैश 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 में स्वतंत्र हुआ था। तो भारत आपका स्वतंत्र कब हुआ था। 1947 में 15 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या आपसे पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था। महात्मा गांधी को। अगला छठवां नंबर का प्रश्न है, सबसे आखिरी में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। आपसे पूछ रहा है सबसे आखिरी में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। तो छठवें प्रश्न का विकल्प आपका सिक्किम हो जाएगा। कौन सा। सिक्किम हो जाएगा। अगला मदुरई कौन सा राज्य है। मदुरई आपका कौन सा राज्य है। तो तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में। 8वें नंबर का प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ है। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आपका दिल्ली में है। कहाँ पर है। दिल्ली में है। राजघाट आपका कहाँ है। राजघाट आपका दिल्ली में है। दिल्ली में है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है आपका कौन सा है। तो ये भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत रत्न है। 11वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। तो सबसे कम जनसंख्या आपसे पूछ रहा है। तो सबसे कम जनसंख्या आपका है गया सिक्किम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा। सिक्किम हो जाएगा। अगला आपसे है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। 11वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम हो जाएगा। कौन सा राज्य। सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। तो ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। त्रिशमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। त्रिशमूल कांग्रेस। अगला पहला ओलंपिक खेल डैश 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 में हुआ था। तो पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था आपका। एथेंस में हुआ था। कहाँ। एथेंस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था। एथेंस में। अगला प्रश्न देखते हैं, सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है। 14 नंबर का प्रश्न है। तो आप सचिन तेंदुलकर को आप जानते हैं क्रिकेट से संबंधित है। अगला, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आपका 6 वर्ष का होता है। कै वर्ष का। 6 वर्ष का। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कै वर्ष का। 5 वर्ष का होता है। अगला 16वां नंबर का क्वेश्चन है कि डैश 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 दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो 16 नंबर का आपका हो जाएगा कितना आंसर। 16 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, पहला विकल्प मांसभक्षी होता है। मांसभक्षी। अगला 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि एक चुंबक में डैश 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 ध्रुव होते हैं। एक चुंबक में डैश 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 ध्रुव होते हैं। आपके एक चुंबक में आपके कितने ध्रुव होते हैं। तो 2 ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं ध्रुव। एक यन होता है और एक यस होता है। अगला 19 नंबर का प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है कि सल्फर डैश डैश में आसानी से घुलनशील होता है। तो सल्फर किस में घुलनशील होता है। सल्फर आसानी से कार्बन डाई सल्फाइड के साथ घुलनशील होता है। कार्बन डाई सल्फाइड के साथ।
अगला 19 नंबर का प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन एक डैश डैश था। अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिकविद थे। क्या थे? भौतिकविद। 20वें नंबर का प्रश्न है कि एआईडीएस डैश 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 होता है। तो बैक्टीरिया से, आपका फंगी से, सभी से, आपका वायरस से होता है। एआईडीएस एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम आपका फुल फॉर्म होता है। अगला 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि ईसीजी का उपयोग, ईसीजी यहाँ पे ईसीजी का उपयोग डैश 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 रोग की पहचान के लिए किया जाता है। तो ईसीजी का टीका जो लगाया जाता है, ईसीजी आपके हृदय से संबंधित है। किससे? हृदय के लिए। अगला 22 नंबर का प्रश्न है कि कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है आवेश उत्पन्न करने के लिए, विद्युत सुचालक के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए, आवेश इकट्ठा करने के लिए। कंडेंसर का प्रयोग आवेश को क्या करता है? आवेश को इकट्ठा करने के लिए कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर का प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में डैश डैश में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो खून में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खून में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व आपका प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश डैश भी कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को श्वेत कार्बन, ठोस कार्बन, काला कार्बन, शुष्क कार्बन। आपका 25 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, CO2 शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला 26 नंबर का प्रश्न है, संक्षेप शब्द ISRO का विस्तारित रूप क्या है? इसरो आपका 26 नंबर के प्रश्न का कौन सा? इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आपका हो जाएगा। संक्षेप में आपसे पूछ रहा है कि आप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 27 नंबर का प्रश्न है कि रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को डैश 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 कहते हैं। तो डैश 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 कहते हैं रासायनिक, तो यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, यौगिक। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? तो ओजोन गैस का रंग जो होता है हल्का नीला होता है। क्या होता है? हल्का नीला होता है। अगला, शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? शरीर में सबसे मजबूत पेशी जो होती है जबड़े की, जबड़ा आपका हो जाएगा। जबड़े की हड्डी जो दांत की हड्डी होती है, शरीर में सबसे मजबूत पेशी वही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का रंग डैश 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 होता है। तो शुद्ध जल का रंग जो होता है रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है, रंगहीन होता है।